हर हर महादेव दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कुंभ राशि के लोग बहुत ही गंभीर स्वभाव के होते हैं, क्योंकि कुंभ राशि जो है वो शनि की राशि है। शनि ग्रह की दो राशियाँ हैं, मकर और कुंभ, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव कुंभ को ही राशि को झेलना पड़ता है। कुंभ राशि के जो लोग होते हैं गंभीर स्वभाव के होते हैं, शांत दिखने वाले होते हैं और ये इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि ये ज़्यादा फालतू बातें नहीं करते किसी से। ये काम की बात करेंगे, उसके अलावा आलतू फालतू बातें नहीं करते हैं। अपने काम से काम रखते हैं। ज़्यादा इन्हें घुलना मिलना ज़्यादा पसंद नहीं होता है। ये कुछ ही लोगों से बात करेंगे जो इनकी समझ में आएंगे। कभी कभी क्या होता है, ये कुंभ राशि के लोग अपने आप को दूर कर लेते हैं, समाज से ही दूर कर लेते हैं अपने आप को। अकेले कहीं शांत बैठकर कुछ ना कुछ करने लगते हैं। आसपास के लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं, रिश्तेदारों से भी अलग हो जाते हैं। और जो समाज के लोग हैं, जो आसपास के लोग होंगे या रिश्तेदार के लोग होंगे, वो इन्हें समझेंगे कि ये घमंडी है, हम लोगों से बोलता ही नहीं है। जबकि कुंभ राशि के लोग इस वजह से अपने आप को अकेले करते हैं जिससे उन्हें मानसिक शांति मिल जाए। वो मानसिक शांति पाने के लिए अपने आप को अलग करते हैं। कारण ये होता है, लेकिन लोग ये समझ लेते हैं, अरे ये तो घमंडी है, या किसी से बात ही नहीं करता, है तो अपनी दुनिया में मगन रहता है, ऐसा सोचते हैं। कुंभ राशि के लोग बुद्धिमान भी होते हैं, परंतु ये अपनी समस्याएं भले ना हल कर पाएं, दूसरों की समस्या ये हल कर देते हैं। कुंभ राशि के लोग ईमानदार भी होते हैं और वफादार भी होते हैं। ये अपने रिश्तों को बखूबी निभाते हैं, अच्छे से। ये अपनी दोस्ती भी अच्छे से निभाते हैं। ये अपना जो इनका वफादारपन है, ये अच्छे से पेश आते हैं। कभी भी इनके अंदर धोखाधड़ी ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं। और ये इतने दयालु होते हैं कि ये खुद भले ना खाएं, इनके पास खुद के खाने के लिए हो अगर, तो ये दूसरों को भी दे देंगे, खुद भूखे रह जाएंगे। इतने दयालु होते हैं ये, दूसरों की मदद करते हैं ये। और यही इनकी थोड़ी कमी हो जाती है, क्योंकि ये दूसरों की भावनाओं को पढ़ लेते हैं और जिसकी वजह से कभी कभी ये मात खा जाते हैं। उन्हें लगता है सच में सामने वाला परेशान है और उसकी मदद कर देते हैं, जिस वजह से इन्हें उल्टा ये फंस जाते हैं उस जाल में। कभी कभी मदद करने के चक्कर में ये फंस जाते हैं। तो इस चीज़ से सावधान रहिएगा कि आप दूसरों की मदद कीजिए, लेकिन सोच समझ के कीजिए। जल्दबाजी में किसी पे भरोसा ना कीजिए। ये कभी कभी बहुत ही गहरी सोच में चले जाते हैं और इन्हें कभी कभी रातों में नींद नहीं आती है। ये दरअसल राहु की वजह से होता है। राहु ग्रह इस समय आपके खुद के भाव, लग्न भाव में बैठे हुए हैं, और ये जो गहरी सोच में आप चले जाते हैं, इसका ही प्रभाव। जिनका राहु अच्छा है उनकी मतलब गहरी सोच में जाएंगे, लेकिन इतना नहीं जाएंगे। लेकिन राहु प्रबल अगर उनका नहीं हुआ तो ये समझ लो वो बहुत गहरी सोच में चले जाएंगे और रातों को नींद नहीं आएगी। नींद की गोलियां तक खाते हैं ऐसे लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं। परंतु इनके जीवन में परिवर्तन कब आता है? कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन 30 से 40 वर्ष की उम्र में आ जाता है, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ जाता है। 50 से 70 वर्ष के बीच में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब इन्हें करना क्या चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए? तो सबसे अच्छा उपाय यही रहता है कि आप अपने भाग्येश को मजबूत करें। यदि आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो घर होता है ये वाला, जिसको हम नवा भाव कहते हैं। नवा भाव में आप देखेंगे 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर मतलब होता है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव, यानी इस वाले भाव के स्वामी हो गए शुक्रदेव। आपके भावेश इस वाले भाव के स्वामी हो गए शुक्रदेव। और ये वाला भाव कौन सा है? भाग्य का भाव है, तो भाग्येश हम बोलेंगे उसको। तो इस वाले भाव के स्वामी को हम क्या बोलेंगे? भाग्येश। तो आपके भाग्येश जो हैं शुक्र हैं। शुक्र के लिए क्या करना है आपको? मैं दरअसल इस जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, ये उपाय
मैंने कुछ लोगों पे अप्लाई किया है और जब मुझे रिजल्ट मिला है तभी मैं ये आपको बता रहा हूँ, वैसे मैं आपको नहीं बताता ये वाला। आपको क्या करना, ओपल क्रिस्टल पहनना है। अगर आप ओपल क्रिस्टल का ब्रेसलेट एक आता है वो आप पहन लीजिएगा, मैं देखो प्रोडक्ट में डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और या अगर आप ब्रेसलेट नहीं पहन सकते तो ओपल की रिंग पहन लीजिए आप, ओपल रिंग, ठीक है। ये आप रिंग पहनिएगा, जो रिंग, ओपल की रिंग मतलब सोने की या चांदी की जैसी भी हो, आप उसमें ओपल क्रिस्टल जड़वा के बढ़िया अच्छे से पहन लीजिएगा। और इसे पहनना किस में है, ये अनामिका उंगली में पहनना है, जो छोटी वाली उंगली है उसके पास वाली उंगली। और ये जो ओपल क्रिस्टल है ब्रेसलेट, ये आप दाहिने हाथ में पहन सकते हैं, ठीक है। इतना काम करिएगा, इससे क्या होगा, भाग्य मजबूत होगा। लेकिन एक चीज़ और, इस काम पहनने के अलावा आपको मंत्र जाप करना पड़ेगा। कौन सा, ओम सुंग शुक्राय नमः, ये बीज मंत्र है, इसका आप शुक्रवार को जाप कीजिए, हो सके तो डेली जाप कीजिए। इतना काम करिएगा। और एक काम और करिएगा, एक और उपाय मैं बता देता हूँ। नाभि में गुलाब का इत्र लगाइएगा, ये उपाय बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र ग्रह जो होते हैं इत्र उन्हें पसंद होता है। आप इत्र का प्रयोग कीजिए, कभी भी बाहर जाइए तो इत्र का जरूर प्रयोग किया कीजिए, परफ्यूम का प्रयोग नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिए। वो जो फुसफुस होती है उसे नहीं प्रयोग करना है, इत्र का प्रयोग कीजिए, जिसमें ऑयल होता है, चिकनी होती है, उसे यूज कीजिए, ठीक है, समझ गए आप। और इसे नाभि में लगाएंगे, इससे क्या होगा, इससे आपका शुक्र ग्रह प्रभावित होगा, यानी प्रभाव में आएगा। अगर वो दबा हुआ है, अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो भाग्य का साथ देना बहुत ज़रूरी है। आप कर्म कर रहे हैं लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिलेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इत्र का प्रयोग करना है, गुलाब वाले इत्र का। नहीं गुलाब का मिल रहा है तो चंदन वाला इत्र ले लीजिए, गुलाब या चंदन का, इतना करिएगा। यहाँ तक यदि आपको जो मेरी बातें मैंने बताई हैं, यदि आपको सत्य लगी हों, और जो बात सत्य लगी हो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा योग बन रहा है, हालांकि योग कई बन रहे थे, 2-3 योग बन रहे थे, लेकिन वो प्रभावी नहीं है मेरे हिसाब से। जो मुझे प्रभावी लग रहा है वो ये योग है, चमत्कारी बुद्धादित्य योग। ये चमत्कारी जो बुद्धादित्य योग है, ये बन कैसे रहा है वो समझिए ध्यान से। आप देख रहे होंगे ये वाला घर है छठा घर, ठीक है। छठे घर में आप देखेंगे 4 नंबर यानी कर्क राशि है, जिसमें गुरु विराजमान है, बुध भी है, सूर्य भी है, ठीक है। यहाँ भी बुद्धादित्य योग बन रहा है लेकिन इतना प्रभावी नहीं है। अब समझिए, सूर्य जो है, सूर्य 17 अगस्त को, सूर्य 17 अगस्त को सिंह राशि में आ जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे 5 नंबर, 5 नंबर का मतलब होता है सिंह राशि। अगर मैं ऐसे बोलूं 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में आ जाएंगे, ये भी सही है। अगर मैं ऐसे बोलूं 17 अगस्त को सूर्य छठे भाव से 7वें भाव में आ जाएंगे, ये भी सही है। क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो कौन है, सूर्यदेव। जब सूर्य अपनी स्व राशि यानी खुद की राशि में आ जाएंगे, स्व राशि का मतलब होता है खुद की राशि, जब वो खुद की राशि में आ जाएंगे तो ये उच्च के हो जाएंगे। याद रखना, जब भी कोई ग्रह स्व राशि या उच्च राशि में आता है तो वह बहुत प्रभावी होता है। तो सूर्य की जो उच्च राशि है वो है मेष, लेकिन सूर्य स्व राशि में आएंगे यानी खुद की राशि में, जो कि कौन है, सिंह राशि, ठीक है। स्व राशि कौन सी है, सिंह राशि। उच्च राशि कौन सी, मेष राशि। जब सूर्य 17 अगस्त को सिंह राशि में आ जाएंगे तो बहुत उच्च के हो जाएंगे। और याद रखना, इसीलिए चमत्कारी बन जाता है, क्योंकि बुद्धादित्य योग कब बनता है, तो बुद्ध से बन गया बुद्ध, ठीक है, आदित्य से बन गया सूर्य। इन दोनों में से जो भी ग्रह यदि अपनी ही राशि में जाएगा तो वो चमत्कारी फिर बुद्धादित्य हो जाएगा योग। इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो 17 अगस्त को क्या होगा, जब ये सूर्य आ जाएंगे यहाँ, और बुध जो हैं कब आएंगे,
तो बुध आएंगे 22 अगस्त को। इन दोनों के आने से, बुध और सूर्य के आने से बुधादित्य योग आ जाएगा, जो कि बहुत प्रभावी होगा। तो जो केतु बैठे हुए हैं, जिनका वैवाहिक जीवन थोड़ा डगमगा रहा है केतु की वजह से, क्योंकि 7वें भाव में बैठे हुए हैं, और 7वां भाव होता है विवाह का, ठीक है। तो जिनका वैवाहिक जीवन डगमगा रहा है, और ये समझ लीजिए उनका वैवाहिक जीवन सही होने लगेगा। विवाह जिनका नहीं हुआ है, अविवाहित हैं, उनके विवाह के रिश्ते आएंगे। क्लियर है मेरी बात? तो बुधादित्य योग बहुत ही अच्छा वाला बन रहा है, चमत्कारी बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि सूर्य बहुत प्रबल है। सूर्य को ग्रहों का राजा बोला गया है। देखो, बुध प्रबल होता अगर, तो इतना चमत्कारी नहीं होता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि बुध अगर मान लो इसमें, इन दोनों ग्रहों में से बुध अगर अपनी राशि में जाता, तब भी तो चमत्कारी होना चाहिए, होता, लेकिन उतना नहीं होता जितना इस समय होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य अपनी ही राशि में आएंगे। अब ये 22 अगस्त को जब आ जाएंगे, तो ये जैसे मैंने बताया, ये बदलाव होंगे। और क्या बदलाव हो सकते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ग्रह जो होता है, कोई भी ग्रह, वो हमेशा 7वें घर को अपने देखता ही देखता है, ठीक है। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं, जैसे कि राहु हो गए, तो ये 3 जगह को देखते हैं, 3 भावों को, ठीक है। कौन कौन से? 5, 7, 9। ऐसे ही गुरु भी 3 घरों को देखते। तो कुल मिला के सभी ग्रह, देखो इसमें भी 7 आया, तो गुरु भी 7वें घर को देखेंगे, राहु भी 7वें घर को देखेंगे, ठीक है। राहु भी 5वें घर को, तो 7वें घर को, 9वें घर को, तो ऐसे ही गुरु भी 5वें घर को, 7वें घर को, 9वें घर को। लेकिन और भी डिटेल में बताऊंगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप बेसिक समझ लीजिए कि हर एक ग्रह जो होता है वो अपने 7वें घर को जरूर देखता है। तो जब इस घर को देखेंगे ये दोनों ग्रह, सूर्य और बुध, चमत्कारी बुधादित्य योग है। तो जो राहु की वजह से जो आपको मानसिक परेशानियां देखने को मिल रही, अभी मानसिक परेशानियां किस वजह से आती हैं आप बताइए? स्वास्थ्य हो सकता है आपका खराब हो, इस वजह से आपको टेंशन रहती हो, मेरे टांग में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पूरे शरीर में दर्द रहता है, गांठियों में दर्द रहता है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत जल्दी थक जाता हूँ। तो स्वास्थ्य से संबंधित आपको मानसिक तनाव हो सकता है। क्लियर? कर्ज हो सकता है, आपका कर्ज अटका हो, जिसकी टेंशन आपको लगी रहती हुए, कर्ज नहीं उतर रहा है, क्या करूं मैं, इतना मैं कमा भी नहीं पा रहा हूं जिस वजह से मैं कर्ज उतारूं, ईएमआई फिल करूं, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। व्यापार, कैरियर, जब आपका व्यापार नहीं चलेगा तो टेंशन होती है। तो जो टेंशन आपकी हो रही थी, मानसिक अशांति थी, वो आपकी कम हो जाएगी। आपके व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, अगर व्यापार से संबंधित आपको टेंशन है। मतलब कुल मिला के आपकी मानसिक जो अशांति है वो आपकी दूर होगी। किसकी वजह से? इस बुधादित्य योग की वजह से। अभी कुछ समय बाकी है, आप परेशान ना होइएगा, क्योंकि जो मैंने बताया था आपको, पिछले हो गए हैं 2-3 वीडियो पिछले, उसके मतलब देख लीजिएगा किस वीडियो में बताया, मुझे याद नहीं रहता है, पुराने वीडियो में ही बताया है मैंने, कि जो शनि ग्रह हैं मीन राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है। मैंने चमत्कारी बुधादित्य योग को बता दिया, आप खत्म कर दिया, अब ज़्यादा नहीं फालतू चीज़ें बताऊंगा, मैंने जो बताना था मैंने बता दिया। कि जो भी मानसिक अशांति है, व्यापार से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड, तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा। कर्ज से रिलेटेड तो कर्ज चुकेगा, ठीक है। स्वास्थ्य से रिलेटेड स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, फिर धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। ऐसे ही वैवाहिक जीवन से संबंधित जो भी टेंशन है वो भी दूर होने लगेंगे। तो इस वजह से, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। टेंशन कुल मिला के दूर हो जाए, सारी चीज़ें क्लियर। टेंशन कब होती है? जब कर्ज होता है, स्वास्थ्य खराब होता है, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, अनबन रहती है, कोई तलाक वगैरह हो जाता है, ये सब हो जाते हैं। जब व्यापार आपका सही नहीं चल रहा होता है, कैरियर, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन नहीं सफल हो रहे हैं, तो ये जो टेंशन है ये आपकी कम होगी। हो सकता है बिल्कुल कम हो जाए आपका, अगर सूर्य और बुध ग्रह दोनों मजबूत हुए कुंडली में, बिल्कुल आपको बेहतरीन प्रभाव देखने को मिलेगा इसका। और सुनिए, हाँ, मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था, पुराने वीडियो में, कि जो शनि ग्रह हैं वो मीन राशि में हैं, ठीक है। ये 30 मार्च 2025 को आए थे, अब ये जून में जाएंगे 2027 में, ठीक है। अब समझिए, जब ये चले जाएंगे यहाँ से यहाँ, तीसरा चरण खत्म हो जाएगा,
ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो जो बचा हुआ समय है कितना, मात्र 11 महीने। जुलाई क्या, अगस्त चल रहा है, 10 महीने केवल बचे हुए हैं। आज 5 अगस्त है, तो 10 महीने केवल बचे हुए हैं। आप टेंशन ना लीजिए बिल्कुल। और अब तो योग बन रहे हैं, 22 को ये योग बनेगा, अगले महीने में और ये योग बनेगा, सितंबर में बहुत अच्छा योग बनेगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो इस योग की वजह से आपकी जो टेंशन्स हैं कम होंगी। और जो भी टेंशन कम हो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा आके, ना कम हो तब भी बताइएगा आके, बताया जरूर करिए, ठीक है। और मैंने कहा था कि शनि ग्रह जो हैं यहाँ पे आ जाएंगे, कब आएंगे, तो 2027 में आएंगे, जून की तरफ, ठीक है। आप समझिए, गुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं कर्क राशि में, गुरु भी यहाँ आ जाएंगे, जून ही तरफ आएंगे। तो जब शनि का परिवर्तन होगा और गुरु का परिवर्तन होगा, चारों तरफ से आप समझ लो बारिश होगी। जब शनि यहाँ पे आ जाएंगे तो तीसरा चरण खत्म, शनि से मुक्ति मिल जाएगी आपको, ठीक है। और उस टाइम तक जब ये 2027 होगा, ये राहु भी ना यहाँ से यहाँ नहीं जाते हैं, याद रखना, ये गलती ना करना। राहु मीन में नहीं जाएंगे, राहु उल्टा चलते हैं, राहु केतु उल्टा, ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो उल्टा चलेंगे। यहाँ से यहाँ आ जाएंगे ये राहु, और जब यहाँ आ जाएंगे तो आपकी जो मानसिक टेंशन थी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। शारीरिक रूप से आप समझ लो जो परेशान रह रहे थे, दिमाग बहुत ज़्यादा कभी कभी सोचने लगता था, उस पीड़ा से आप दूर हो जाएंगे। क्लियर हो गया इतना? ठीक। और सुनो, राहु यहाँ बैठे हुए हैं, विवाह भाव को भी देख रहे थे, तो राहु की वजह से जो वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही थी वो भी खत्म हो जाएंगी जब ये यहाँ पे आ जाएंगे। 3 बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिले। ये यहाँ आ गए तो मानसिक टेंशन खत्म, ये यहाँ आ गए, तीसरा चरण खत्म, गुरु यहाँ आ गए, गुरु का प्रभाव तुम्हें मिलेगा। गुरु एक शुभ ग्रह है जो आपको प्रभाव देगा, ठीक है। गुरु के छत्र छाया में आप आ जाएंगे। वीडियो समाप्त करता हूँ, अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।